एक तवाइफ का वाकया जो पैसे लेकर नौजवानों के साथ जिना किया करती थी। वो रोजाना सड़क पर खड़ी हो जाती और जो भी नौजवान रास्ते से गुजरता उसे अपनी तरफ बुलाती। कुछ नेक नौजवान वहां से तेजी के साथ गुजर जाते और उसे अनदेखा करते, तो कुछ आवारा नौजवान उसमें दिलचस्पी दिखाते और उसके करीब जाते और पूछते, तुम्हारा चार्ज कितना है? तवाइफ जवाब देती, 1 घंटे का 8,000 रुपया। नौजवान कहते, ठीक है, चलो मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटे के 8,000 रुपए दूंगा। तवाइफ कहती, नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे पैसे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नौजवान अपने जेब से पैसा निकालकर उसे देता। तवाइफ उन पैसों को अच्छी तरह से गिनती और फिर नौजवान के साथ चली जाती। ये उसका रोजाना का मामूल था और इसी तरह उस तवाइफ और इस तरह के नौजवानों की जिंदगी गुजर रही थी। एक रोज अपने मामूल के मुताबिक वो सड़क के किनारे खड़ी नौजवानों का इंतजार कर रही थी कि एक नेक शख्स वहां से गुजरा। जब तवाइफ ने उसे देखा तो सोचने लगी कि काफी वक्त हो चुका है, मुझे कोई नौजवान नहीं मिल रहा, आज मैं इसी को दावत देती हूं। तवाइफ ने उस नेक शख्स को अपने पास बुलाया और कहने लगी, क्या आप 1 घंटे के लिए मुझे अपने साथ लेकर चलोगे? उस नेक शख्स ने पूछा, 1 घंटे के तुम कितने पैसे लोगी? तवाइफ ने कहा, 1 घंटे के मैं 8,000 लूंगी। अगर आपको यह रकम ज्यादा लगती है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा कम कर देती हूं। उस नेक शख्स ने कहा, नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपनी जेब से 8,000 रुपए निकालकर उस तवाइफ को दे दिए। तवाइफ ने उन पैसों को गिना और फिर कहने लगी, चलिए चलते हैं। वो नेक शख्स तवाइफ को अपने साथ लेकर अपने घर आता है, उसे अपने बेडरूम में ले जाता है, दरवाजा लॉक कर देता है। तवाइफ को उसने सोफे पर बिठाया और खुद जाकर बेड पर बैठ गया। उस शख्स ने तवाइफ से कहा, जाओ और मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। तवाइफ उसके लिए 1 गिलास पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद उसने तवाइफ से पूछा, क्या आप खाना खाओगी? तवाइफ ने जवाब दिया, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। आप जिस काम के लिए मुझे यहां लेकर आए हैं वो काम फटाफट करें और मुझे जाने दें, मुझे अपने घर जाना है। ये कहकर तवाइफ ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। उस नेक शख्स ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको, इस काम की जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ। तवाइफ ने पूछा, फिर आप मुझे किस काम के लिए यहां लेकर आए हैं? उस नेक शख्स ने तवाइफ से पूछा, आप ये गंदे काम क्यों करती हैं? क्या घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तवाइफ ने दुखी होकर जवाब दिया, मैं एक बेवा औरत हूं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए काम तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आप तो जानते ही हैं, मुआशरे में बेवा औरत को कौन काम देता है? हर कोई गंदी नजर ही से देखता है। अगर किसी जगह पर मुझे काम मिल भी गया तो वहां लोग मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए मजबूरन जब मैं कोई और काम न कर सकी तो अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे ये गंदा काम करना पड़ा। उस नेक शख्स ने पूछा, अगर कोई आपकी मदद करे तो क्या आप हमेशा के लिए ये गंदा काम छोड़ सकती हैं? तवाइफ ने जवाब दिया, साहब, ये गंदा काम करना मेरा शौक नहीं है, लेकिन कोई रोज रोज मदद करता भी तो नहीं। सिर्फ 1-2 मर्तबा अगर कोई मदद कर भी देगा, कोई मुझ पर तरस खाकर 1 महीने का राशन भी दिला देगा, 2 महीने मदद कर देगा, लेकिन उसके बाद अपने हाल को और अपने बच्चों को मुझे ही तो देखना है। उस शख्स ने फिर से पूछा, अगर कोई हमेशा के लिए आपकी मदद करे तो क्या आप ये काम हमेशा के लिए छोड़ देंगी? तवाइफ ने कहा, हां, अगर पूरी जिंदगी कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ सकती हूं, मैं वादा करती हूं। उस शख्स ने तवाइफ के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से आप मेरी बहन हैं। अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है, मैं लाखों रुपए ज़कात के निकालता हूं। आज से मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको यह गंदा काम हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह कहकर उस शख्स ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले और उस तवाइफ को दे दिए और कहा, जाओ, दोबारा आपको यह काम करते हुए मैं कभी भी न देखूं, और हां,
आइंदा जब भी आपको पैसों की जरूरत हो आप मुझे इत्तला कर देना। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी आसानी के साथ गुजर जाए। अब आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तवाइफ ने पैसे लेते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, आज तक मुझे जो भी मिला अपने घर ले गया। उसने मुझे पैसे देकर मेरा इस्तेमाल किया। किसी ने मेरी तकलीफ को, मेरे दर्द को, मेरी मजबूरी को न समझा। बस पैसों के बदले मेरे जिस्म की ख्वाहिश की। लेकिन आपने एक ही बार में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल दिया। मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से हमेशा के लिए बचा लिया। अगर आप जैसे लोग दुनिया में मौजूद हों तो कोई भी औरत अपनी मजबूरी के लिए किसी भी गुनाह के रास्ते पर नहीं चलेगी। तो दोस्तों, अपनी नेक कमाई में से जब ज़कात निकालें तो ज़कात के हकदार को तलाश करें और इस तरह के लोगों तक अपनी ज़कात को जरूर पहुंचाएं जो सही मायनों में आपके ज़कात के हकदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये पैगाम भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना और हमारे इस पेज को फॉलो करना न भूलें।